हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज है दिन बुधवार का और सुबह सुबह हो रही है बारिश। तो बारिश तो 4 बजे से ही हो रही है, लेकिन मैं 4:30 बजे उठ गई थी। तो ना जब से बारिश शुरू हुई तब से नींद लगी नहीं। मेरा क्या है ना कि जब बारिश तेज़ होती है तो मुझे नींद नहीं आती है। और मतलब ये आपसे नहीं है, ये शुरू से है, मतलब बचपन से ही है कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है ना तो मुझे नींद नहीं आती है। तो वही कब से उठी थी, सोच रही थी अब उठती हूँ, लेकिन जब 4:30 बजा तो 4:30 का मतलब ना कि ये तो रोज़ का ही टाइम है, ऐसे आदत हो गई है। लेकिन आज थोड़ा सा आलस ऐसे कर रही थी कि बारिश हो रही है, अभी उठकर क्या करूँगी, बाहर तो झाड़ू वगैरह कुछ करना नहीं है। लेकिन फिर भी वही है कि रहा नहीं गया, तो उठकर फिर थोड़ी देर बाहर ऐसे खड़ी हुई। उसके बाद आ गई, अपना झाड़ू वगैरह जो भी करना था। तो सबसे पहले बासी झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ। तो झाड़ू का मतलब ना कि जिस दिन पोछा मुझे बाद में लगाना होता है तो उस दिन भी झाड़ू जो भी हल्का फुल्का होता है लगा लेती हूँ, मतलब उतना डीप नहीं कर पाती हूँ उस दिन। लेकिन तो फिर बाद में आराम से अच्छे से फिर पूरा क्लीनिंग करके तो पोछा वगैरह जो भी करना होता है करती हूँ। तो आज क्या है कि मैंने जब उठी 4 बजे तो तब से, जब से बारिश शुरू हुई है तब से मैं ऐसे मोबाइल देख रही थी कि छुट्टी हो जाएगी, तो कोई आदेश ऐसे आया हो कि छुट्टी का। लेकिन कोई आदेश नहीं आया है, तो स्कूल जाना है। तो तुरंत झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाई, उसके बाद मैं आ गई किचन में। नहा पानी मैं बस पी हूँ, अभी चाय वगैरह कुछ बना नहीं है, क्योंकि अब सब लोग उठ रहे हैं ना, तो फिर चाय मैं रखती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे भिंडी मैं रात में ही काट कर रख ली थी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं भिंडी को रात में ही काट के रख ली थी। तो वही भिंडी है, तो उसमें छौंक लगाना है। तो भिंडी का क्या है ना कि होने में थोड़ा सा समय लगता है। ऐसे प्याज में करके थोड़ा मसाले वगैरह डाल के बनाओ तो भिंडी जल्दी बन जाती है, लेकिन जो कुरकुरी वाली भिंडी होती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो इसमें बस लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी, प्याज नहीं डालूंगी, क्योंकि प्याज डालने पर ना तो फिर भिंडी कुरकुरी वाली हो नहीं पाती है, फिर वही कि नरम भिंडी होती है। लेकिन आज बिना प्याज की भिंडी बनेगी। तो सबसे पहले मैं तड़का लगाती हूँ। उसके बाद अभी पूजा पाठ कुछ नहीं हुआ है, तो देखती हूँ अगर सजल का स्कूल आज रहता है, क्योंकि बारिश तो बहुत अच्छी खासी हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मतलब 2-2.5 घंटे ना बहुत अच्छा बारिश हुआ है, एकदम पूरा चारों तरफ ऐसे पानी पानी भर गया है। तो सजल को अभी पूछती हूँ कि अगर उसका कोई ऐसे आदेश आया होगा स्कूल से कि स्कूल है या छुट्टी है, जो भी हो, तो फिर उसको भी बोलती हूँ अब नहाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने लिए यहाँ पे जो धनिए का पानी बनाती हूँ ना, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ और ये सब मसाले होते हैं, तो इसका पानी बनाती हूँ। तो उसको रख दी। तो जब तक मैं पूजा पाठ अपना करूँगी ना तब तक वो भी पानी बनकर तैयार हो जाएगा। तो सुबह उठने का ना यही थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि मतलब आराम से सब लोग सोए भी रहते हैं और कोई मतलब डिस्टर्ब भी नहीं कोई करने वाला होता है। सुबह सुबह के टाइम अपना काम जो भी है आराम से सुकून के साथ हम पूरा कर लेते हैं। तो जब तक सजल तैयार होगा तब तक मेरा खाना पानी भी बन जाएगा, क्योंकि जाना मुझे भी स्कूल है। तो उतने टाइम तक मतलब मेरा भी पूरा काम हो जाता है। उतने टाइम तक मैं भी लगभग तैयार ही हो जाती हूँ। 10-5 मिनट बस वही आगे पीछे होता है मेरे और सजल में। तो बस वही सब करने के लिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे सुबह के टाइम ना थोड़ा सा आलस तो आता है कि थोड़ी देर और सो लूँ। सुबह की नींद तो पता ही आप लोगों को बहुत ही प्यारी होती है। ये लगता है कि 10-5 मिनट और थोड़ा सा सो लूँ, लेकिन अगर वही थोड़ा सा ही सोने लग जाओ तो फिर कैसे आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए मतलब मन को मारते हुए न चाहते हुए भी सुबह सुबह उठना ही पड़ता है। तो बस सब लोग उठ गए हैं, सबको चाय दी। अब मेरा जो धनिया वाला पानी था ना वो भी लगभग ठंडा हो ही गया है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना तो ठंडा पीती हूँ ना तो गर्म पीती हूँ, ऐसे गुनगुना रहता है जब तभी पीती हूँ। इधर भिंडी भी लगभग हो ही चुकी है, तो इसमें नमक और हल्दी डालती हूँ। इधर चावल मैं रख दी हूँ
इसमें जो भगोना है छोटा सा, उसमें रख दी हूँ चावल। दाल बननी नहीं है क्योंकि रात में दाल थोड़ी ज़्यादा ही बन गई थी, तो उसी को मैं उठाकर फ्रिज में रख दी हूँ, तो बस उसी से सब लोग खा लेंगे। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम। तो फिर खाना पानी बना, उसके बाद चली गई स्कूल। तो शाम के टाइम आ गई हूँ किचन में। ये जो नीचे का किचन का जो ड्रॉर था ना, ये सब सारा गंदा हो चुका था, ऊपर से इसके जो पल्ले हैं, तो इसको मैं ऐसे साफ़ कर लूँगी कपड़ा भिगोकर। तो ये कोई मेरा ये नहीं रहता है कि नहीं क्लीनिंग का है तो मैं सुबह के टाइम ही सारा काम एकदम फाइनल निपटा के ही जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जब समय मिलता है तब मैं ये सब कर लेती हूँ। सुबह के टाइम करने लगूँ ना तो हो नहीं पाएगा पूरा काम। 7 साढ़े 7 बजने में कितना समय ही लगता है, आप लोगों को भी पता ही होगा कि सुबह का समय कितना जल्दी जल्दी निकलता है। तो कुछ मतलब जो ज़रूरी होते हैं बस वही काम मैं सुबह के टाइम कर पाती हूँ। बाकी फिर वही है कि आराम से शाम के टाइम, तो शाम को भी मैं काम में मतलब स्कूल से आते ही तुरंत नहीं लग जाती हूँ कि नहीं स्कूल से आई और बिना खाए पिए भूखे प्यासे बस घर का काम शुरू कर दूँ। मैं आराम से फिर 1 घंटे 1.5 घंटे आराम करती हूँ जो ज़रूरी होता है करने के बाद। उसके बाद फिर मैं लगती हूँ कामों में, क्योंकि हस्बैंड देवर इन लोगों के आने का समय तो करीब 7 साढ़े 7 8 भी बज जाता है। तो कोई वो नहीं रहता है कि नहीं, खाने पानी का भी कोई जल्दबाजी नहीं रहता है। हाँ, मैं थोड़ा सा पहले खाती हूँ खाना, तो अपने लिए तो ओट्स दलिया कुछ भी होता है ऐसा बना लेती हूँ। नहीं होता है तो फिर अगर सब्जी रोटी बनाना है तो वो भी सब्जी बना के अपने लिए एक रोटी बनाकर खा लेती हूँ। बाकी सब जब लोग खाते हैं ना तब पूरी रोटी बनाती हूँ। कोई खाने का झंझट नहीं रहता है सुबह शाम के टाइम। तो जो हड़बड़ी मेरे घर ना बस सुबह के टाइम ही है, शाम के टाइम कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। सुबह के टाइम है क्या कि सजल को स्कूल जाना है, सब 3 लोग हैं, बाकी तीनों लोगों को ड्यूटी जाना है, तो इसलिए सुबह के टाइम ज़्यादा मतलब जल्दबाजी रहती है। इधर कुछ ग्रोसरी के सामान आए थे तो इसको मैं रख रही हूँ उसकी अपनी अपनी जगह पे। तो ये जो बाल्टी आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें नमकीन बिस्किट ये सब चीज़ रखती हूँ, क्योंकि फिर वही है कि सर्फ साबुन जो तो ड्राम में रहते हैं तो फिर वही महक आ जाती है उसकी सर्फ साबुन की। तो इसलिए नमकीन बिस्किट वाला चीज़ जो है बाल्टी में रख देती हूँ। और बाकी सारा सामान तो कुछ सामान पहले से थे, ऐसा होता है ना कि हर महीने कुछ सामान ऐसे बचा रहता है, कुछ लाना होता है, तो बस इसी तरह करके मैं मंगाती हूँ। पहले देख लेती हूँ ना कि क्या क्या है क्या नहीं है, तो फिर एक बार लिस्ट बना लेती हूँ तो पूरे महीने का सामान आ जाता है। और सामान इस बार ना थोड़ा सा पहले ही मंगा ली हूँ, 1-2 दिन अभी मतलब जुलाई का लास्ट चल रहा है तो पहले ही मंगा ली, क्योंकि चाय पत्ती नहीं थी। तो कल सजल से बोली चाय पत्ती लाने के लिए, तो वही बोला कि पूरी लिस्ट बना के दे दो, दे देता हूँ। तो वही लिस्ट बनी थी, तो ये सामान ना रात में ही आ गया था, लेकिन अब सुबह के टाइम समय नहीं मिला कि मैं उसको रखूँ। तो इतने टाइम आराम से सारे सामान को जहाँ जहाँ सेट करना है कर दूँगी। उसके बाद आ गई मैं फिर खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने में सबसे पहले मेरा काम होता है आटा लगाना। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा 2 से ढाई चम्मच के करीब गेहूं का आटा ली हूँ, और 2 से ढाई चम्मच के ही करीब मैं ओट्स जो प्लेन वाला ओट्स होता है उसको ऐसे बारीक करके पीस ली हूँ मिक्सी जार में। तो इसकी रोटी मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो वही मैं देख रही हूँ कि कितनी रोटियां बनेगी, तो इसमें 2 रोटी बनेगी, तो एक के लिए आटा रख दूंगी फ्रिज में सुबह के लिए और एक इतने टाइम बना लूँगी। तो वह ओट्स वाला आटा लगाने के बाद फिर मैं सबके लिए आटा लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि आटा जब पहले से लगा रहता है ना तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं, नरम मुलायम रोटियाँ बनती हैं। तो और मतलब फूल जाता है आटा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है ना, तो रोटी बनाने में भी अच्छा रहता है। तो बस सबसे पहले मेरा रोज़ का काम है, चाहे सुबह हो चाहे शाम, बस इसी तरह हल्का हल्का मार कर फिर रख देती हूँ। फिर जब बनाना होता है 2-4 मुक्कियाँ इस तरह कर लेती हूँ ना, तो फिर रोटी बनाने में एकदम अच्छा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है और आराम से बन भी जाता है। तो अब सब लोग खाने के लिए भी तैयार हैं, मतलब टीवी अब तक लोग देख रहे थे, अब खाना देने के लिए मैं रोटियां सेक रही हूँ। तो चलती हूँ रोटी सेकूँगी, साथ के साथ सबको खाना भी दे दूँगी।
तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे तक था। मैं अपने इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। धन्यवाद।